समझना बहुत जरूरी है, वो है फंडामेंटल राइट। अगर मनुस्मृति पढ़ो तो मनुस्मृति में सारे शूद्रों को मौलिक फंडामेंटल राइट से वंचित कर दिया है। मनुस्मृति ने वो सारे फंडामेंटल राइट चैप्टर नंबर 3 में बाबा साहब अम्बेडकर ने इंक्लूड कर दिए। वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र वर्ण के लोग हैं ब्राह्मण धर्म के अनुसार, वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। शेड्यूल कास्ट तो अछूत है, शूद्र नहीं है, तो अछूत है। तो शूद्रों के विरोध में जो मनुस्मृति में फंडामेंटल राइट वायलेशन कर दिए, खत्म कर दिए, उस फंडामेंटल राइट को चैप्टर नंबर 3 में बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरी तरह से डाल दिया। और ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर जो भी ब्राह्मणों के विशेषाधिकार थे, भारत के संविधान में विशेष बात बताना चाहता हूं, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण सबके सर पर बैठा हुआ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में क्या किया मालूम है? ब्राह्मणों के बारे में क्या किया? ब्राह्मणों के बारे में लिखा, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स। समझने की ये जो ड्राफ्टिंग है, ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, इसका क्या मतलब है? ब्राह्मण केवल भारत का सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। ब्राह्मण शब्द का कहीं पर भी संविधान में रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। खत्म कर दिया, विशेषाधिकार खत्म कर दिया। किसी भी राजा को राजा बनने के पहले ब्राह्मण के हाथों राज्याभिषेक करना पड़ता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह अधिकार राष्ट्रपति को बहाल कर। राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट का भी हो सकता है, हो सकता नहीं, 2 बार हो गया। तो ये अधिकार सारे संविधान में उन्होंने किया। और इस तरह से मैं ये बताना चाहता हूं, ये तमाम बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मनाने वाले जो लोग हैं, इस मौके पर बताना चाहता हूं, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने का जो काम करना है, जय जयकार करने से तो नहीं होगा, फिर कैसे होगा? राष्ट्रव्यापी संगठन का निर्माण करना होगा, स्वाभिमानी स्वावलंबी संगठन का निर्माण करना होगा, राष्ट्रव्यापी। तो हमने 31 राज्यों में, 562 जिलों में, 4000 तहसीलों में, 22,000 ब्लॉक में, 1.5 लाख गांव में इतना विशाल संगठन खड़ा कर दिया है। कई भाषाओं में हमारे अखबार चल रहे हैं। 4 करोड़ रुपया तो हमारे पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं पर साल में खर्चा करते हैं। 2-3 बातें बता रहा हूं, बहुत सारे और काम हमारे पास है जो हम कर चुके हैं। और आने वाले समय में ये जो इतना बड़ा विशाल संगठन हमने बढ़ा, मैं 19 साल की उम्र से, अभी 64 साल की उम्र चल रही है, 44 साल से पढ़े लिखे लोगों को जगाने का काम किया और जगाकर एक राष्ट्रव्यापी संगठित शक्ति का निर्माण किया। इतनी बड़ी शक्ति का निर्माण किया कि 5 मार्च 2019 को भारत बंद किया, 29 जनवरी 2020 को दोबारा भारत बंद किया, 2 बार भारत बंद किया और टेस्ट किया कि हमारा संगठन कितना विशाल हो गया है, उसकी कितनी बड़ी ताकत हो गई है। 2 बार भारत बंद किया, कामयाब हो गए। तो हमने इतना बड़ा जगाने का 44 साल काम किया, फिर संगठन निर्माण करने का काम किया। एक तो जगाने का, फिर संगठन निर्माण करने का, और अब जनशक्ति को जगाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है।
बड़ा परिवर्तन करना है, अगर देश में बड़ा परिवर्तन करना है तो अकेले संगठित शक्ति के बल पर नहीं होगा। संगठित शक्ति के साथ साथ जनशक्ति को जोड़ना होगा। विशाल जो हमारा संख्या का समाज है, सारे देश भर में फैला हुआ एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये जो विशाल समूह है, एससी, मोस्ट बैकवर्ड एससी, एक्सट्रीम बैकवर्ड एससी, आदिवासी, नॉमिडिक ट्राइब, घुमंतो, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, ये जो तमाम प्रकार के लोग आज हमारे साथ काम कर रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर लोगों को हमने इकट्ठा किया है। अब इस शक्ति का पूरे ताकत के साथ हमारे लोगों को चाहिए कि वो जनशक्ति का निर्माण करे। संगठन शक्ति और जनशक्ति मिलाकर बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। बड़ा बदलाव लाने के लिए जनशक्ति के निर्माण किए बगैर बड़ा बदलाव संभव नहीं है। इसलिए बड़ा बदलाव लाने के लिए गांव गांव में जाना होगा। 6.5 लाख गांवों में और 15 लाख बूथ पर आने वाले समय में हम लोगों को हमारा काम 10 साल में पूरा करना है, केवल 10 साल। और जब 10 साल में हम 15 लाख बूथ तक पहुंच जाएंगे तो क्या होगा? अगर 15 लाख बूथ पर पहुंच जाएंगे और एक बूथ पर 10 लोगों को तैयार किया तो 1.5 करोड़, 100 लोगों को तैयार किया तो 15 करोड़, 200 को तैयार किया तो 30 करोड़, 300 को तैयार किया तो 45 करोड़, इतने लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं। और अगर सोशल मीडिया को साथ में जोड़ दिया तो ये विशाल आंदोलन खड़ा हो जाएगा। ऐसा करना होगा और ऐसा करने से क्या हो सकता है? आखिरी बात कहकर समाप्त कर देता हूं। काशीराम जी ने सेमीफाइनल किया, अब हम फाइनल करेंगे। काशीराम जी ने सेमीफाइनल किया, अब हम फाइनल करेंगे। ज्यादा समय नहीं है, 10 साल का समय है। 10 साल में ये बड़ा बदलाव इस देश में, तुम लॉकडाउन लगाओ या कुछ भी करो, अब ये परिवर्तन रुकने वाला नहीं है। ये काम हम हर हालत में करके रहेंगे। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत समय हो गया, 7:07 को मैंने शुरू किया था और 9:03 हो गया, शायद बहुत लंबा हो गया। हाँ, मगर इस लंबाई में कुछ तथ्य हमारे लोग को हाथ लगा होगा। केवल विस्तार नहीं है, इसमें कुछ मौलिक बातें लोगों को हमने बताने का प्रयास किया ताकि लोग केवल जय जयकार ना कर सके और जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन कुर्बान किया उसी काम को करने के लिए लोग तैयार रहे। इसके लिए ये ज़्यादा समय लिया। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा, इसके लिए धन्यवाद।